बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ान के बारे में कि आज़ान की आवाज़ पूरी दुनिया में मुसलसल बग़ैर किसी वक्फ़े के कैसे गूंजती है। ये मालूमात मैं आपसे आज शेयर करूँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले हम आज़ान की तारीफ़, आज़ान के लुग़वी और इस्तिलाही मानी और इसकी इब्तिदा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज़ान का मतलब है खबरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्तिलाह में आज़ान से मुराद वो मखसूस कलिमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को इत्तला दी जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। मुसलमान नमाज़ों के लिए बुलाने के लिए ऊंची आवाज़ में जो लफ्ज़ कहते हैं उसे आज़ान कहते हैं। आज़ान इस्लाम में नमाज के लिए पुकार को कहते हैं। दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए मुअज़्ज़िन ये फ़रीज़ा सर अंजाम देता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज़ान की इब्तिदा के बारे में कि इसकी इब्तिदा कब हुई। सन 1 हिजरी को मदीना तय्यबा में जब नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद बनाई गई तो ज़रूरत महसूस हुई कि लोगों को जमात का वक्त करीब होने की इत्तला देने का कोई ख़ास तरीका इख्तियार किया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बारे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मशावरत की तो इस सिलसिले में 4 तजावीज़ सामने आईं। पहली तजवीज़ कि नमाज के वक्त बतौर अलामत कोई ख़ास झंडा बुलंद किया जाए। दूसरी तजवीज़ किसी बुलंद जगह पर आग रोशन कर दी जाए। तीसरी तजवीज़ यहूदियों की तरह सींग बजाया जाए। चौथी तजवीज़ मसीहों की तरह नाकूस बजाया जाए। ये तमाम तजावीज़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुस्लिम अक़वाम से तशबीह के बायस पसंद ना आए। इस मसला के सिलसिले में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम फ़िक्र में थे कि उसी रात एक अंसारी सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब में देखा कि किसी ने उन्हें आज़ान और इकामत के कलमात सिखाए हैं। उन्होंने सुबह सवेरे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद फरमाया और इस ख्वाब को अल्लाह ताला की जानिब से सच्चा ख्वाब करार दिया। इसी किस्म के ख्वाब बाज़ दूसरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी बयान किए और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेज़रिए वही अल्लाह ताला ने आज़ान की तालीम दी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया कि तुम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अज़ान के इन कलिमात की तलकीन कर दो। उनकी आवाज़ बुलंद है, इसलिए वो हर नमाज के लिए इसी तरह अज़ान दिया करेंगे। चुनाचे उसी दिन से अज़ान का ये निज़ाम कायम है और इस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन करार पाए। प्यारे दोस्तों, अज़ान के बारे में एक अहम मालूमात आपसे शेयर करता चलूँ कि नमाज फ़जर की अज़ान सबसे पहले इंडोनेशिया से शुरू होती है, उसके बाद समाट्रा, मलेशिया, ढाका, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मस्कत, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, यमन, इराक़, ईरान, इस्तांबुल, तराबलिस, लीबिया और अमरीका तक मुसलसल 9 घंटे फजर की अज़ान होती हुई वापस इंडोनेशिया में पहुंचती है, जहां पे नमाज ज़ुहर की अज़ान का वक्त हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह 5 वक्त की अज़ान से पूरे रूए ज़मीन पर ऐसा कोई भी सेकंड नहीं है कि जब अज़ान की आवाज़ पूरी रूए ज़मीन पर गूंजती ना हो। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। इस मालूमात को आगे फैलाएं ताकि सबको आज़ान की फजीलत
اور مرتبے کا اندازہ ہو جائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل ماہی خان کو سبسکرائب کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی ماہی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔